गुड मॉर्निंग मेरे 11th स्टैंडर्ड के बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के आपको मिक्सचर्स पढ़ाया था। इन दिस क्लास आई विल डील विथ टुडेज टॉपिक दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। इससे पहले थोड़ी सी करते हैं मजे वाली बातें। मजे वाली बातों से बताओ कि ये कौन है। ऑफ कोर्स डाल्टन ही होंगे जिसके बारे में पढ़ना है, बट इनकी स्पेशलिटी क्या थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी कौन सी रेवोल्यूशनरी थियरी दी जिसके बेसिस पे एटम की दुनिया में बड़े बड़े परसेप्शंस बनते गए। रदरफोर्ड की एटॉमिक थियरी, बोर की एटॉमिक थियरी और फर्दर आने वाले वेव मैकेनिकल मॉडल्स तक इनकी थियरी से डिराइव हुए। तो इन्होंने ऐसा क्या दिया हमें, जरा चेक करते हैं। सो डाल्टन, दैट इज जॉन डाल्टन, in 1808 he stated that every single substance is made up of small size indivisible particle called as atom. इनका कहना यह था किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को कितना भी ब्रेक करो इनफाइनाइट टाइम्स, हावेवर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इनफाइनाइट लेवल पे ब्रेक करेंगे तो जो फाइनल पार्टिकल होगा जो डिवाइड नहीं हो सकता वो एटम था। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, उनका ये मानना था कि ये जो एटम्स होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक बहुत ही बड़ा पार्टिकल या कह सकते हैं सब्सटेंस क्रिएट करेंगे। जैसे इसमें एक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये हो सकता है कि एक एटॉमिक व्यू हो, एक पार्टिकल लेवल पे व्यू हो किसी सब्सटेंस का, जहां पे ये सारे एटम्स कनेक्टेड हैं। मैंने जस्ट एक ट्राई किया कि आप लोगों को मैं एटॉमिक लेवल पे चीजें समझा सकूं। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट माई सेल्फ। मैं हूं संजय आर्या, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टू ऑल जेई एंड नीट पीपल। मैं पिछले काफी टाइम से आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आ रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू आवर टॉपिक जो था जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, तो दिस टॉपिक इज बेसिकली डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। चैप्टर इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड इट इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ जेई मेन। अब आते हैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंटेशन में। पहले समझते हैं कि उसकी बातों ने क्या कहा और फिर समझेंगे कि इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे समझेंगे। जरा मैं इस पर क्लिक करूं और क्लिक करने से ये देखूंगा कि अगर मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, तो इन पार्टिकल को जूम करो, कुछ ऐसे दिखाई देंगे क्यूबिकल, और इनको कट करो। जब आप इन्हें कट करेंगे तो ये और फर्दर छोटे पार्टिकल में चले गए। फिर से आप इसको कट करो, फिर से कट करो भैया, अरे करो भाई, हाँ, और छोटे पार्टिकल में चले गए। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि अगर यही प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स आप करेंगे तो फाइनली एक ऐसे पार्टिकल पे आएंगे जो पार्टिकल इनडिविजिबल है, फर्दर टूटेगा नहीं, इंडेस्ट्रक्टिबल है। उसी पार्टिकल नाम है एटम। अब आते हैं उसके पोस्टुलेट पे, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो देखो, पोस्टुलेट का मीनिंग क्या होता है। पोस्टुलेट का मीनिंग हो गया अवधारणाएं, कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही ताकि उसके बेसिस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन अच्छे हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट है, नहीं, ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। तो आगे बढ़ते हैं। उनकी सोच ये कहती है, पहला पॉइंट था कि सारे सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल, जिनको बोलते हैं हम लोग एटम्स। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो एटम है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना आप बना सकते हो ना उसको ब्रेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और फर्दर चीजें बताई उन्होंने, और फर्दर चीजें ये बताई कि भैया सारे एटम जो होते हैं दे आर फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट, वो सब एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करेंगे या एग्जिबिट करेंगे। दो एटम्स भी अगर आप कंपेयर करोगे तो एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज रखेंगे, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक रेडियाई, इनफैक्ट उनके सारे प्रॉपर्टीज जो होंगे वो सेम होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ऑल्सो उन्होंने बोला कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे ये मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए। ये क्या आपको दिख रहा है, ये एक कॉपर की इलेक्ट्रोड है और ऐसे ये एक जिंक की इलेक्ट्रोड है। इसको थोड़ा सा टर्न करके देखते हैं। तो ये किससे मिलके बनी हुई है, कॉपर के एटम से। इसमें सारे एटम्स जो हैं वो किसके हैं, कॉपर के हैं। तो कोई भी दो एटम को अगर आप कंपेयर करेंगे, कोई भी दो एटम्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखो कि इनमें सारे के सारे कॉपर एटम्स की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, जिंक की मैं बात करूं, तो जिंक और कॉपर को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों के एटम्स की प्रॉपर्टीज बड़ी डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, इवन उनके एटॉमिक साइजेस डिफरेंट होंगे। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि दो पार्टिकल या दो सब्सटेंसेस के एटम्स हमेशा डिफरेंट होंगे, सेम वाले के एटम्स हमेशा सारे क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट बात है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज इन ऑर्डर टू फॉर्म द कंपाउंड। दैट मींस कि अगर सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो जाएंगे
एक पर्टिकुलर रेशियो में, दैट इज अ होल नंबर रेशियो, तो वो हमेशा कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन से मिले लास्ट क्लास में जैसे मैंने कराया था, तो दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं H2O विच इज वाटर, तो वाटर इज अ कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। द क्वेश्चन इज हियर कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थियरी द अल्टीमेट इनडिविजिबल यूनिट ऑफ मैटर इज। ये क्वेश्चन प्रीवियस नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट इज मोर और लेस अ स्टेटमेंट ओनली, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑफ कोर्स ही बात है कि जिस चीज के लिए ये इतना बवाल हो रहा है, जिस चीज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं एटम को, तो वो बेसिकली इसमें पूछा गया कि सबसे इनडिविजिबल यूनिट कौन सी होगी मैटर की। तो अनडाउटली हिंट ले सकते हो आप। हिंट क्या है? याद करो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन के एटॉमिक थियरी में हिंट क्या है कि भाई एटम जो होता था वो एक ऐसा पार्टिकल है जो इनडिविजिबल है और अल्टीमेट पार्टिकल है। तो चलो इसको बस सबमिट करके देखते हैं, और हमें तो ऑलरेडी पता था। कूल, मतलब आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि उसके पोस्टुलेट की कमियां क्या थी। उसको बहुत सारे इस तरह के अजम्पशन जो उसने किए, जो उसने पोस्टुलेट दिए, उनके लिए उनको सेटिस्फैक्टरी रीजन मिला। जैसे कॉपर के सारे पार्टिकल सेम रहेंगे, कॉपर चाहे मैं एक इलेक्ट्रोड लूं चाहे कॉपर का वेसल लूं, दोनों की मेटालिक प्रॉपर्टीज सेम है। तो उसने बहुत सारी चीजों को उसको जस्टिफिकेशन मिला। लेकिन क्या उसकी बातें 100% सही थी? उसके लिए हम लोग लेके आए लिमिटेशंस। सबसे पहला लिमिटेशन आप जानेंगे, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब देखो भैया, सीधी सी बात ये समझो, इसके लिए पेन से थोड़ा समझाता हूं आपको, एक्सप्लेनेटरी। इधर देखो, ये आपके पास में क्या है? एटम है। कौन सा एटम है? Cu, एक पर्टिकुलर एटम है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन या क्लोराइड आयन। तो क्या ये एटम्स हैं? नहीं यार, ये एटम्स नहीं, ये आयन्स हैं। ईदर दे हैव एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन और दे हैव लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले की बात करूं तो यहां पे इस तरह से आपको जो बना हुआ दिखाई दे रहा है H2O, जो कि वाटर का मॉलिक्यूल है। तो यहां पे भी इंडिविजुअली एटम्स नहीं है, इंस्टेड क्या है हमारे पास में? मॉलिक्यूल है, जो इसका अल्टीमेट पार्टिकल है। करेक्ट, विच कैन ओनली बी ब्रोकन डाउन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो इसका जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक मॉलिक्यूल है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसमें पहली बात क्लियर हुई कि आपके पास में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो थे वो तीन टाइप के हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ना कि सिर्फ एटम। दूसरी बात समझते हैं, उसने बोला था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी ब्रोकन डाउन। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? लिमिटेशन को कंटिन्यू करो भैया। इसमें क्या देखा जा रहा है कि एटम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे ये एक एटम का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ऐसा तो कोई एटम की कोई फाइनल थियरी नहीं है कि यही शेप होगी, लेकिन हम लोग जस्ट एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि भाई ये अगर एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, वो बीच में न्यूक्लियस है। तो हमने काफी बार ऐसा देखा होगा कि चार्जेस क्रिएट होते हैं। समटाइम्स वी रब आवर बॉडी विद समथिंग, तो चार्जेस क्रिएट होते हैं। मेटल के स्केल को कंटिन्यूसली रब करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स और कागज के कुछ टुकड़ों को लेते हैं, वो चिपक जाते हैं। किस लिए? चार्ज के ट्रांसफर की वजह से। तो इजीली इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको आप उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन्स आप बाहर निकाल सकते हो, उसको डोनेट कर सकते हो, जिससे कैटायन एंड एनायन बनते हैं। हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में इस चीज को डिटेल में सीखने के लिए। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक क्या था? उसने बोला था कि सारे सब्सटेंस में सारे एटम जो होंगे भैया वो होंगे एकदम एक जैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने वाले। लेकिन अगर आप इसमें देखें, सिर्फ हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे या हाइड्रोजन की डेप्थ में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि तीन तरह के एटम्स एग्जिबिट करते हैं, तीन तरह के एटम एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन के लिए, विच आर 1H1। कौन कौन से हैं? जैसे ये है आपके पास में जो है 1H1। ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। दिस इज योर 1H2 एंड अनदर वन इज 1H3। तो कहने का मतलब ये हो गया, हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा कि आइसोटोप बेसिकली वो एटम्स हैं किसी एक ही एलिमेंट के जिनके प्रॉपर्टीज इस तरह से डिफर करते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मासेस डिफरेंट। और डिफरेंट मासेस का रीजन होता है उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे यहां पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है, यहां पे 1 है। प्रोटॉन जो है आपको दिख ही रहा है सेंटर में, वो भी कितना 1 है। और जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन यहां पे 0 है। सिमिलरली इसमें आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर देख रहा है 1 ही है। प्रोटॉन जो है वो आपके पास में 1 है और न्यूट्रॉन भी कितना है? 1 है। यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहां पे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन 1 है,
प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, आप बोलेंगे यहाँ पे 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, जिसकी वजह से मासेस में चेंजेस आएंगे और प्रॉपर्टीज डिफर हो जाएंगी। करेक्ट है। नेक्स्ट लिमिटेशन जानते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन उसने बताया कि डिफरेंट अगर सब्सटेंस होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा। सबसे पहला है आपके पास में, अच्छा इसे समझते हैं, मैं भी थोड़ा आइडिया लेता हूं कि ये किस चीज का एग्जाम्पल दिया है। ये है हमारे पास में, ओके, कैल्शियम है और आर्गन है, सी। तो ये जो इंटरैक्टिव चीजें जिसे मैं यूज कर रहा हूं, ऐसा आप भी कर सकते हैं। यू कैन गो टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज imbibe.com, और साथ ही में आप imbibe का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आप लर्न एंड प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हो। वी ऑल्सो हैव द टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप इंडिविजुअल आपका टॉपिक लेके टेस्ट भी दे सकते हैं। करेक्ट। एंड यू ऑलरेडी हैव द डिस्क्रिप्शन हियर, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमें, सो दैट आप इन इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमेशा ना बने रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। फिर से आ जाते हैं क्लासरूम में, थोड़ा बाहर चला गया था। हाँ, तो हमारे पास में यहां पे 2 टाइप के एटम दिए हुए हैं। एक है आपके पास में आर्गॉन, जिसका मास है 40, और दूसरा वाला एटम जो है आपका वो है कैल्शियम, जिसका भी मास है 40। जबकि आपको पता है कि इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने 8, 9, 10 में कुछ तो पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी है तो भी हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। 11th में बस प्रॉपरली पहले लेक्चर से बने रहिए, यहां तक आते आते आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो आर्गॉन जो है, हाँ, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, लेकिन फिर भी इन दोनों का जो मास है वो सेम है। ऐसे एक और एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। पोटेशियम का भी एक आइसोटोप होता है जो एग्जिस्ट करता है मास 40 में, और उसका एटॉमिक नंबर है 19। तो कह सकते हैं कि डिफरेंट एटम और सेम प्रॉपर्टी, दैट इज द मास, तो ये भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक लिमिटेशन हो गया है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आया हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा आप लोग उस पर रिसर्च करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताओ कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है और किस तरह से हम लोग उनको डील करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में दें। नेक्स्ट क्लास में मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताओ कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है और इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। करेक्ट। चलिए, इसके आगे हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और इंटरेस्टिंग चीजों में। आपने पता है कि एटम जो है वो कंबाइन होकर कोई ना कोई सब्सटेंस बना रहे हैं। अब सेम टाइप के होंगे तो एलिमेंट बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे तो कंपाउंड्स बनाएंगे। बट कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो केमिकल कॉम्बिनेशन होने वाला है इस तरह से, ये कुछ पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करता है, जिसे हम बोलेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी सो दैट वी कैन लर्न अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन आवर अपकमिंग लेक्चर। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये आपके सामने लिंक दिया हुआ है, जिसे आप लोग लेके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें। You can learn and practice us with us on imbibe.com or the Imbibe app. Keep imbibing. We believe in you.